ब्राह्मणों ने इसका नाम परीक्षित नहीं रखा। क्या नाम रखा है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है तस्मान् नाम्ना विष्णुरात् इति लोके प्रच्छ्रवः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। ब्राह्मणों ने कहा कि गर्भ काल में भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा विष्णु रात। विष्णु माने विष्णु और रात माने रक्षा करना। तो जो विष्णु रात जो नाम था यही नाम था परीक्षित महाराज का। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, फिर भी संसार वालों को इनका ये नाम मालूम नहीं पड़ा और परीक्षित नाम से संसार में विख्यात हुए। क्यों? ये परीक्षित नाम किसने दिया इनको? तो एक कथा आती है कि परीक्षित को परीक्षित जो नाम मिला ये उनकी माता जी का दिया हुआ नाम था। माता जी का दिया हुआ नाम कैसे? माता जी उत्तरा क्या देखती हैं कि उनका जो बेटा है विष्णुरात घर में जो भी लोग आते हैं सबको बड़े गौर से देखता है। कभी छत पर चला जाता है तो गली से निकलते हुए सबको दिखता रहता है। तो एक दिन पूछा उत्तरा ने कि बेटा विष्णुरात तो ये बता कि तू सबको बड़ी गौर से क्यों देखता है, क्या बात है? तो विष्णुरात कहते हैं कि माँ मैंने संसार में सबको देखा, लेकिन वो पुरुष जो मेरे को बचाने आया था जब मैं आपके गर्भ में था, अश्वत्थामा नाम के ब्राह्मण ने संधान किया था ब्रह्मास्त्र का, उस समय मेरे को जो बचाने आया था तो वो पुरुष बड़ा सुंदर था। उस जैसा सुंदर पुरुष मैंने कोई दूसरा देखा नहीं।
तो माँ मैं वही देखता हूँ कि वो कौन सा पुरुष है इन सब पुरुषों में जो इतना सुंदर वो था जो मेरे को बचाने आया था। उत्तरा सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और उत्तरा ने कहा कि बेटा तू तो बहुत अच्छा बेटा है। अरे जिन पुरुष की तो बात कर रहा है ना, वो पुरुष और कोई नहीं, वो कृष्ण है, वो परमात्मा है। तो उत्तरा ने कहा कि प्रत्येक प्राणी मात्र में जो परमात्मा को ढूंढता है, खोजता है, जो अन्वेषण करता है, तो बेटा तेरा स्वभाव मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो आज से तेरा नाम होगा परीक्षित। तो परीक्षित का मतलब क्या हुआ कि जो सब में परमात्मा को खोजे। परमात्मा कौन है, कहाँ है, वो कब मिलेगा मेरे को। तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और उसी समय आगे बताते हैं सूत जी महाराज कि कई वर्षों के बाद में श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस लौट करके आए हैं। आइए गोविंदा गोपाला मेरो मुरली
गोविंद भगवान की जय। तो श्री विदुर जी महाराज 36 वर्ष तीर्थयात्रा करने के बाद में, तीर्थाटन करने के बाद वापस लौट करके आए। युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया। उसके बाद श्री विदुर जी महाराज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र महाराज के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र महाराज को जीवंत देख करके इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। विदुर जी ने कहा कि पितृ भ्रातृ सुरपुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहमुपाससे। विदुर जी ने कहा कि भाई मैं आपको क्या कहूँ, उम्र में जो आपसे बड़े थे, महाभारत में उनकी मृत्यु हो गई, आपके समकक्षी, आपके समान, आपके जो मित्र वर्ग थे वो महाभारत में मारे गए। और मैं क्या कहूँ, आपके 100 बेटे भी मारे गए। और 100 बेटे मरने के बाद भी कोई पिता जीवित रह सकता है? आश्चर्य है। फिर आगे बुद्ध जी कहते हैं कि अहो महीयसी जंतुर जीविता सायया भवान भीमा विवर्जितं पिंडो आदत्ते गृह पार्वत। गुरु जी ने कहा भैया इसमें धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये प्राणी मात्र की बात है। प्राणी होता ही ऐसा है, मनुष्य होता ही ऐसा है। मनुष्य में क्या स्वभाव होता है? जीवितासा, चाहे वो कितना भी कष्ट पाए लेकिन जीने की आशा वो कभी नहीं छोड़ता। जीवितासा यया भगवान। बताओ इतना कष्ट भोगने के बाद भी 100 पुत्र मर गए, फिर भी उन्हीं पांडवों के पांडवों ने तुम्हारे पुत्रों को मारा। जिस भीम ने तुम्हारे 100 बेटे मार दिए उसकी दी हुई रोटी खाती हो तुम। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं, आंखों से अंधा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, क्या करूं मैं? तो विदुर जी कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण हमको परमात्मा के रूप में प्राप्त थे, बंधु के रूप में प्राप्त थे, गुरु के रूप में प्राप्त थे, भाई के रूप में प्राप्त थे। वह हमारे परमात्मा श्री कृष्ण, उनसे हमारा वियोग हो गया। फिर वो सारी समस्त कथा सुना दी, किस प्रकार से सप्तऋषियों ने यदुवंश को नष्ट होने का शाप दिया और उसी शाप को स्वीकार करके भगवान कृष्ण प्रभात क्षेत्र में जरा नाम के व्याध के बाण को स्वीकार करके और अपने धाम को चले गए। भगवान के धाम जाने की कथा जब मानव यम प्रव्रजन नमन में नमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे दिगन्मयतया सर्वोभिनेदिष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का यथाविधि से पूजन किया है, सुंदर आसन पर राजा ने उनको विराजमान किया है और उसके बाद में राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जब आप किसी से प्रश्न करो ना तो प्रश्न करने की यही प्रक्रिया है। लोग प्रश्न तो झट से कर देंगे पर वो ये नहीं जानते कि प्रश्न करने से पहले क्या करना चाहिए। ये लोगों की आदत ही होती है। दूसरी बात, प्रश्न करते उसी बात के लिए जिसको वो जानते हैं। हेलो, न जानने वाली बात का कोई प्रश्न करता ही नहीं। आप ध्यान दीजिए, हम तो पान डालो ना। ये लोगों में आदत ही हो गई है। पहुंच गए, हमें ध्यान नहीं है, तू ले आइए।
यदि सामने वाला पूछ रहा है आपसे तो वो पूछ नहीं रहा है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप वो जानते हो नहीं जानते हो। इसलिए ज्ञान को ठीक प्रकार से पहचानना सीखो। और हमारे गुरु जी कहते थे सबसे कठिन क्या है, ज्ञान का पहचाना ही सबसे कठिन होता है। पैसे को तो आप पहचान लोगे, हालांकि पैसा बड़े सौभाग्य का विषय है। श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हमारे तो पड़ोस में ही रहते महाराज जी, इनको पड़ोसी बाबा महाराज जी के मेरे घर के बहुत करीब है महाराज जी का आश्रम है। तो नाम में क्या बोलो महाराज जी का, बस आप सब जानते ही हैं। बस काली लंगोटी वाले बाबा, ठीक है ना, बाकी नाम तो नहीं बोलो मैंने। आप ताली बजा करके महाराज का स्वागत करें सर। हमारे और आपके भाग्य को जगाने के लिए, कृपा करने के लिए महाराज श्री पधारे हैं। तो हम भी व्यासपति से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, यही हम उनसे निवेदन करते हैं। यजमान परिवार ने, पचौरी परिवार ने, हमारे राजकुमार पचौरी जी, विजय कुमार पचौरी जी ने पूज्य महाराज श्री को निमंत्रण देकर के बुलाया है। तो महाराज श्री का जो आगमन है वो यज्ञ की सफलता का द्योतक है। इनके द्वारा यह जो भागवत रूप की सप्ताह यज्ञ यहाँ पर कराया जा रहा है। तो महाराज श्री के आने से हमारा जो यज्ञ है वो सफल हो गया है। बोले समस्त भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है कि ब्रूहि यदवा विपर्ययम्। राजा ने कहा कि महाराज मैंने संग्रह तो जीवन भर किया, लेकिन मेरे को एक बात बता, जीवन सफल बना।
कितना भी गरीब भाई हो, जब बहन के बच्चों की शादी हो तो बहन क्या कहती है, भाई कुछ ज्यादा नहीं ला सके तो कोई बात नहीं, चूतर लेकर के आ जाना, एक ओढ़नी लेकर के आ जाना, एक साड़ी लेकर के आ जाना, समाज में मेरी लज्जा को रख लेना। भाई ऐसा होता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे कर्जा भी लेना पड़े, लेता है, पर समाज में अपनी बहन की वो इज्जत रखता है, उसका सम्मान रखता है। तो द्रौपदी कहती कि कृष्ण तुम मेरे भाई हो, तो तुम्हारे होते हुए भी मैं नग्न हो जाऊं तो क्या लाभ हुआ आपने से भाई को प्राप्त करने के बाद। हाँ, द्रौपदी प्रयास कर रही थी अपनी लज्जा बचाने का, भगवान नहीं आए। फिर द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर करके लज्जा को बचाने का प्रयास किया, एक हाथ को रख लिया वक्षस्थल पर, फिर भी भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? कथा ग्राम का भजन है, ये सब आरती ले धरी धरी मुरली बजैया की